तो पार्ट कंप्लीट किए थे, पार्ट 2 में कंप्लीट किए थे, 40 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे। ये है क्लास 10 का, ये क्लास 10 का बिहार बोर्ड जियोग्राफी है, जियोग्राफी है ये जियोग्राफी है। चैप्टर 1, चैप्टर ये 1 है। फिर चैप्टर 1 में पार्ट 1 कंप्लीट किए थे, पार्ट 2 कंप्लीट किए थे और ये पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में 41 से स्टार्ट करना है। तो इनमें से बताओ, तो पहले पढ़ लेना, बुक पढ़ लेना, उसके बाद पार्ट 1 कंप्लीट करना, पार्ट 2 कंप्लीट करना, तो उसके बाद पार्ट 3 देखना। तो 41 प्रश्न है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। बताओ तो इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। बताओ 41 का आंसर क्या होगा। तो मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज एक लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 42वां प्रश्न है कि 42वां प्रश्न है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। बताओ तो कौन सा इनमें से अधात्विक खनिज का उदाहरण है। 42 प्रश्न है। तो अभ्रक एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 43 प्रश्न है। 43वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है। बताओ तो कितना प्रतिशत। तो छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। 43 का क्या होगा। तो 20 होगा। कितना? 20। बी नंबर इसका आंसर होगा। इसको यहाँ कर देते हैं। हाँ तो चलो स्टार्ट। तो बोलो 44 का प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताओ तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताओ 44 का आंसर क्या होगा। तो 44 का आंसर होगा तृतीय। कितने स्थान पर है? तृतीय स्थान पर है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। बताओ तो बता सकते हो, पढ़े हो ना बुक। बताओ तो 10 किलोग्राम। कितना? 10 किलोग्राम। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 46वां प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मैग्नीज का किस खनिज का। तो मैग्नीज खनिज का बड़ा उत्पादक है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 47वां प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बताओ तो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए। तो बॉक्साइट किस खनिज की। तो बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए। समझ लो, बोलते चलो और लिखते चलो। तो 48वां प्रश्न है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। बताओ तो देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो 125 करोड़ टन। कितना? 125 करोड़ टन। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 49वां प्रश्न है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। यानी बिहार और झारखंड में कि देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। बताओ, ये सिंपल प्रश्न है। तो 80। कितना? 80 प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है बिहार और झारखंड में। तो 50वां प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। बताओ तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो 50 का आंसर क्या होगा। तो चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर सबसे सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 51 नंबर प्रश्न है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है।
तो 51 का क्या होगा? तो असम। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, ये नंबर इसका आंसर होगा। तो 52 नंबर प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बताओ तो क्या होगा? तो तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 53 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बताओ तो कौन सा ऊर्जा स्रोत, सब ये ऊर्जा है, कोयला भी है, पवन भी है, सौर है, जल है, सब ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बताओ तो इनमें से कौन सा अनवीकरणीय है? 53 का प्रश्न क्या होगा? प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय है। तो 53 हो गया। 54 है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत एक प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। विद्युत क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 55 में है प्रश्न, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, क्या है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत? 55 नंबर प्रश्न है, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? 55 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा, डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 56 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, बताओ 56 का आंसर क्या होगा? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 57 नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उदाहरण राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, क्या है कोयले का सर्वप्रमुख? 57 का तो झारखंड कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 58 नंबर प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? बताओ तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, कौन सा है? एंथ्रासाइट, ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 59 नंबर प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई? तो खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है, सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 60 नंबर प्रश्न है, तो 60 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताओ तो डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है, सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 61 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। किस खनिज के साथ? तो पेट्रोलियम के साथ ये पाया जाता है। 61 का बी नंबर इसका आंसर होगा। तो वीडियो के एंड करते हैं। तो पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे 1 से 20 तक कंप्लीट किए थे। पार्ट टू में कंप्लीट किए थे 20 से 40 तक कंप्लीट किए थे। आप पार्ट 3 में 20 से लेकर 61 तक कंप्लीट किए।
कितना तक 61 तक। अब इसके आगे पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। धीरे धीरे छोटा छोटा करके वीडियो बना रहा हूँ जिससे तुम लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब धीरे धीरे दो दो को चैप्टर का पेज पढ़ते चलना, दो दो को पेज पढ़ना, फिर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना, दो को पेज पढ़ना और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। इससे धीरे धीरे दिमाग में फिट होते चले जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 4 में।